कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियतम कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। हरे कृष्णा राधे राधे। जिनके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम को हम नमस्कार करते हैं, जो अपने हाथों में शंख चक्र और गदा कमल के पुष्प धारण करते हैं। ऐसे श्री विष्णु को हमारा सत सत नमन है। भक्तों, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे भागवत महापुराण की कथा अध्याय 3, जिसके सुनने से भगवान के हृदय में वास मिलता है। भक्तों, यह अद्भुत कथाएं हैं। इनके श्रवण करने मात्र से ही प्राणी के जीवन मात्र धन्य हो जाते हैं, उसको भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। यह अद्भुत कथाएं श्रवण करने मात्र से ही हृदय में बसी हुई पाप सब कुछ धुल जाते हैं और भगवान के सानिध्य में जाता है। भगवान की भक्ति के मार्ग सुलभ होते, वह भगवान के निकट होता जाता है, उसके हृदय में भक्ति का प्रवाह होता चला जाता है। तो भक्तों, आज हम भागवत पुराण की कथाओं का श्रवण करेंगे और अपना जीवन धन्य करेंगे। तो चलिए सुनते हैं श्रीमद् भागवत पुराण की कथा अध्याय 3। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, विष्णु भगवान की जय। इस अध्याय में भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कैसे हुई, आइए बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणम स्थापनार्थ प्रयत्नतः। अर्थात नारद जी कहते, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद की पारगामी, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्री भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसको सुनने की क्या विधि है। सनकादिक बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको यह बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं, जहाँ देवता और सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते रहते। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में, वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों में चित्त में भी बैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आँखों के सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह उस कथा का हल्ला हो जाएगा, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत का अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे, जिनमें से भृगु, च्यवन, वशिष्ठ, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्लाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, छायासुक, जाजलि और जलु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़ी प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सहस्त्र पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, गंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव
आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन आगे सबसे आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर सब लोग एकाग्रचित हो गए। तब सनकादि महर्षि महात्मा नारद को श्री भगवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाएगी। भगवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शक शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घरों में नित्य प्रति श्री भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों यज्ञ में और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकता। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्री भागवत कथा का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद्भागवत की आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद्भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, 100 शत रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते हैं। जो लोग श्रीमद्भागवत पुराण शास्त्र का पाठ करता है उसकी करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भगवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उक्त भगवानम नित्यम कृतं च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम च धेनुनाम सेवम समम, अर्थात नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद्भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे बैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद्भागवत मृत का थोड़ा सा भी रसवादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया, और वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा जो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यूं स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं,
संसार में श्री भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दो दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा होता है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन, इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है और व्रत से भी बढ़कर है। तीर्थ सेवन से तो सदा ही बढ़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर। अजी, इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़ी आश्चर्य की बात कही। अवश्य यह भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उसने भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखराबिंद से एकादश स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके पर धाम को पधारना चाहते, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कली काल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे तब उनके भार से दबकर यह गौरूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई भी दूसरा नहीं दिखाई देता, इसलिए भक्त वत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर भी भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भगवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भगवत समुद्र में प्रवेश कर गए, इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति। इनके सेवन, श्रवण, पाठ तथा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया। कलयुग में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता तथा काम, क्रोध, शत्रुओं पर विजय दिलाता। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछे छुड़ाना देवताओं के लिए भी तो कठिन है, मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते। अतः इसके छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ लिए विशुद्ध प्रेमा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय आदि भगवत नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गए। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भगवत की अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यही तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई।
तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उनसे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। हे कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्मा का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेके इसे सुनने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन। हरे कृष्णा भक्तों। और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। भक्तों, भागवत पुराण की इन कथाओं को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।